नमस्कार साथियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के तुलनात्मक राजनीतिक एवं विभिन्न देशों की विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात करेंगे और उसके अंतर्गत हम लेंगे स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका। तो स्विट्ज़रलैंड की संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करें तो इसे संघीय परिषद या बुंडेसराट भी कहा जाता है। यह असाधारण या विचित्र संस्था है। इसका विशिष्ट अर्थ स्विस कहा जाता है। इसके लक्षण ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था और अमेरिकन अध्यक्षीय व्यवस्था से मेल खाते हैं, किंतु मूलतः दोनों भिन्न हैं और ऐसा उदाहरण विश्व की किसी भी अन्य शासन व्यवस्था में नहीं मिलता। इसका रूप बहुल है क्योंकि इसका एक अध्यक्ष नहीं, सभी राष्ट्रपति अपने पद में समान होते हैं, क्योंकि स्विस गणतंत्रवादी किसी राजा या प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाकर उसका अधिनायकवाद स्थापित करना नहीं चाहता, अर्थात किसी एक को सत्ता सौंपकर वह अधिनायक नहीं बनाना चाहता। विश्व की अन्य कोई भी कार्यपालिका इतनी आकर्षक नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है जितनी कि यह। फ्रांस ने संसदीय तथा अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का मिश्रण दोनों का गुण लिया है, लेकिन अवगुणों को उन्होंने त्यागा है। स्विस नमूना ऐसी कुशलता से आगे निकलकर सभी को चकित कर देता है। क्या कह रहा है ये कि फ्रांस ने संसदीय तथा अध्यक्षीय विशेष व्यवस्थाओं के मिश्रण ने दोनों के गुणों को लिया लेकिन अवगुणों को त्यागा है, जबकि स्विस नमूना ऐसी कुशलता से आगे निकल सभी को चकित कर देता है। गठन कंपोजिशन देखें तो संघीय परिषद में अर्थात बुंडेसराट में 7 सदस्यगण होते हैं, जिन्हें संघीय सभा अपने संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्षों के लिए चुनती है। संघीय सभा 4 वर्षों के लिए चुनेगी, अपने संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्ष के लिए चुनते। वरिष्ठ को 1 वर्ष के लिए परिसंघ का राष्ट्रपति और उससे कम वरिष्ठ को उपराष्ट्रपति घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति की स्थिति मात्र औपचारिकता है। संघीय सभा अपने सदस्यों में से ही इन मंत्रियों का चुनाव करती है, किंतु पद ग्रहण करने से पूर्व उन्हें सभा की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। एक कैंटन से एक से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। एक कैंटन से एक से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार ज्यूरिख, बर्न व वार्ड के बड़े कैंटनों को अवश्य प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो बड़े कैंटन हैं उनको प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। इसमें किसी राजनीतिक दल के 2 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। कोई राजनीतिक दल है उसके 2 से अधिक सदस्य ज़्यादा नहीं हो सकते। सामान्यतः 4 सदस्य जर्मन भाषी प्रांतों से और 2 सदस्य फ्रेंच भाषी प्रांतों से तथा 1 सदस्य इटालियन भाषी प्रांतों से लिया जाता है, अर्थात एक तरह से मिश्रण है। कार्यकाल इसका कार्यकाल राष्ट्रीय परिषद से मेल खाता है, क्योंकि जब नई राष्ट्रीय परिषद का गठन होता है तभी इसका गठन किया जाता है। बीच में यदि राष्ट्रीय परिषद भंग हो जाए तो यह परिषद भी भंग हो जाती है तथा नए चुनाव के बाद इसका गठन होता है। बीच में स्थान अगर रिक्त हो जाए तो संघीय सभा में से शेष अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुना जाता है। इस एक परंपरा पड़ गई कि जब कोई भी अनिच्छा व्यक्त करता है न कर दे, जब तक कि कोई अनिच्छा व्यक्त नहीं कर दे तब तक उन्हीं को बारी बारी से चुन लिया जाता है। विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति पसंद किए जाते हैं, अर्थात उनका स्वभाव अगर विनम्र होगा तो उससे ज़्यादा पसंद किया जाएगा। जैसे शिग्नेरो मोटा लगभग 35 वर्ष तक इस चुने गए थे। जो डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार है? 7 डिपार्टमेंट हैं: राजनीति, गृह, न्याय व पुलिस सेवा, सेना, वित्त, उत्पाद शुल्क, लोक अर्थव्यवस्था तथा डाक की व रेल सेवा। परिषद का हर सदस्य अपने विभाग का अध्यक्ष होता है तथा किसी अन्य विभाग का स्थानापन्न अध्यक्ष होता है। विभागों के मध्य कार्यों का वितरण परिषद ही तय करती है। डिपार्टमेंट अगर पोर्टफोलियो अगर देना हो तो यह है कौन देती है? परिषद ही तय करती है। विभागों के अध्यक्षों में कभी कभी परिवर्तन हो सकता है। परिषद की गुप्त बैठकें होती हैं, लेकिन निर्णय बहुमत से लिया जाता है। अध्यक्ष को वोट समान होने की स्थिति में निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। अगर समान वोट हो तो वो निर्णायक वोट दे सकता है। बैठक में कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है।
अब है इसका परिसंघ का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन। बहुल कार्यपालिका कुछ औपचारिक कार्यों को करने के लिए एक सदस्य को 1 वर्ष के लिए परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। वह राजदूतों की नियुक्ति करना, विदेशी राजदूतों का स्वागत करना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना तथा रिप्रेजेंटेशन करता जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना उनमें, तथा असाधारण स्थिति में संकट काल की घोषणा कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति व ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह वह मंत्रियों का चयन नहीं कर सकता, न ही वह संघीय सभा के पास बिलों को रोक सकता है। उसे नाम मात्र का मान प्राप्त है, इसलिए स्विस लोग अपने सभी पतियों या उनमें से बहुतों के नाम जानते हैं, लेकिन ये वे भूल जाते हैं कि परिसंघ का अध्यक्ष कौन है, क्योंकि परिसंघ वो प्रतिवर्ष चेंज होते रहते हैं। इसलिए शक्ति और कार्य, शक्तियों में संघीय सरकार का कार्यपालिका अंग है, संघीय सरकार का कार्यपालिका अंग है। यह परिसंघ के संविधान तथा संघीय कानूनों आदेशों के अनुसार देश का प्रशासन चलाती है। संघीय कानूनों के अनुसार सरकार प्रशासन चलाती है। संघीय न्यायालय के निर्णयों तथा कैंटनों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसका निपटारा पंचाट निर्णयों एवं की गई संधियों के क्रियान्वयन को देखना भी इसी का काम होता है। संघीय सभा या संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वालों सेवाओं को छोड़कर शेष नियुक्तियां भी यही परिषद करती है। कैंटनों के बीच होने वाली संधियों तथा किसी कैंटन की किसी विदेशी राज्य के साथ होने वाली और गैर राजनीतिक संधि का परीक्षण करना इसी संघीय परिषद का काम होता है। संघीय सभा को सुझाव देना, विदेशी संबंधों का बनाए रखना, देश के विदेशी हितों की सुरक्षा करती है। बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा, स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बरकरार रखना, कैंटनों में शांति रखना, और अगर स्थिति बिगड़ जाए तो संघीय सभा को हस्तक्षेप के लिए कहा जाता है। सैनिक बलों पर अपना नियंत्रण रखना, आपातकाल में सेनाओं की लामबंदी करना इसका काम होता है। दूसरा है विधायन के क्षेत्र में संघीय परिषद बिलों को या प्रस्तावों को तैयार करती है तथा उन्हें संघीय सभा में पेश करती है। यदि इस बारे में कैंटन की सरकारें कोई सुझाव मांगती है, कैंटन की सरकार अगर सुझाव मांगे तो ये परिषद उन्हें प्रारंभिक सुझाव दे सकती है। लोक निर्णय जनमत संग्रह कराने का काम भी संघीय परिषद का ही होता है। कैंटनों के कानूनों और अध्यादेशों का परीक्षण संघीय परिषद करती है। अपने किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी संघीय सभा को भेजती है। अपने जो भी काम किया वो संघीय सभा की रिपोर्ट में। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं हो सकते। जो संघीय परिषद है अर्थात एक तरह से कार्यपालिका, वो संघीय सभा के सदस्य नहीं हो सकते। फिर भी इसके सत्र में भाग लेते हैं, बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते, किंतु वोट नहीं देते। संघीय परिषद संघीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। बजट तैयार करना, सरकारी आय व्यय का ब्यौरा रखना संघीय सभा में पेश करती है। यह राजस्व की उगाही करती है तथा बजट द्वारा मान्य व्ययों का निरीक्षण करती है। चौथा है न्यायिक कार्य, सरकार के विभागों, संघीय रेलवे प्रशासन के खिलाफ लोगों की शिकायतें सुनती है। यदि प्रांतीय सरकारें प्राथमिक स्कूलों में भेदभाव, व्यापार से संबंधित संधियाँ, पेशे या अवसर से जुड़े समस्याओं के बारे में, प्रांतीय चुनाव, सैनिक कर आदि के बारे में कोई निर्णय लेती है तो उसके खिलाफ संघीय परिषद में अपील की जा सकती है। सेंट्रल जो भी फेडरल काउंसिल होती है उसमें अपील की जा सकती है, जो ऐसे निर्णय को बरकरार रख सकती है या बदल सकती है, किंतु इसका निर्णय अंतिम नहीं है। उसे संघीय प्रशासन न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब विशेष लक्षण क्या है कि स्विस कार्यपालिका बहुल है। संघीय सभा अपने संयुक्त सत्र में इन 7 पारिषदों को चुनती है। संघीय परिषद में संघीय कार्यपालिका है किंतु संघीय सभा के तले है। स्विस कार्यपालिका का रूप में स्थित होता है। स्विस कार्यपालिका एक अर्थ में गैर दलीय संगठन है और किसी न किसी पार्टी से जुड़ी अवश्य रहती है, लेकिन वो कट्टर नहीं। तो इस प्रकार हम स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के बारे में और जो कार्यपालिका है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।